तो हमारा टॉपिक है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन जो होता है वायुमंडल में हानिकारक गैसों के फैलाव की वजह से होता है, जिससे कि मानव को, जानवरों को और पेड़ पौधों को जो है नुकसान पहुंचता है। उसे ही हम वायु प्रदूषण कहते हैं। इसके सोर्सेज क्या क्या है? इसके सोर्सेज को दो पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। एक ह्यूमन सोर्सेज, मानव के द्वारा जो एयर पोल्यूशन होता है वो। एक नेचुरल सोर्सेज, प्राकृतिक कारकों की वजह से जो होता है वो। नेचुरल सोर्सेज में ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण, क्योंकि ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण भारी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड, धूल और आग के कण जो है निकलते हैं, जो हवा में मिल जाते हैं, जिससे एयर पोल्यूशन होता है। जंगल में अचानक से आग लगना, उससे भी हवा जो होती है प्रदूषित होती है। धूल भरी आंधियों से भी एयर पोल्यूशन होता है, और ये पोल्यूशन जो होता है बहुत कम मात्रा में होता है। मानव के द्वारा किस प्रकार से वायु प्रदूषित होती है? जैसे कि वाहनों से निकलने वाला धुआं, क्योंकि वाहनों से पेट्रोल व डीजल जलता है, उससे जो है धुआं निकलता है, उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। घरेलू कार्यों में दहन से, जैसे कि हम लकड़ी का, कोयले का उपयोग करते हैं, उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। उद्योगों से निकलने वाली जहरीली गैसें, जिसके कारण वो हवा में मिल जाती है, और उससे क्या एयर पोल्यूशन होता है। हम अपने मनोरंजन के लिए जो पटाखे चलाते हैं, उनसे भी एयर पोल्यूशन होता है। खेत में हम जो फसल अवशेषों को जलाते हैं, उनसे भी एयर पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन का प्रभाव जैसे कि जानवरों पर इसका प्रभाव पड़ता है। औद्योगिक क्षेत्रों के पास जो हवा में क्या होता है, फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है, और जो है पत्तियों, जो घासों और चारे पर जम जाती है। जब पशु इन घासों को, चारे को चरता है या खाता है, तो पशुओं में फ्लोरोसिस डिजीज हो जाती है, जिससे कि पशुओं के दांत खराब हो जाते हैं, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, और पशु जो होते हैं लंगड़े हो जाते हैं। पौधों की वृद्धि पर भी इनका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में रुकावट आ जाती है। रुकावट आने का कारण है कि हवा में मौजूद जो धूल के कण होते हैं, जो पौधों की सतह पर जम जाते हैं, जिससे कि स्टोमेटा जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, और पत्तियों को जो है पूरी धूप नहीं मिल पाती, वह कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं मिल पाती है, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ यानी कि उनकी वृद्धि रुक जाती है। पौधों पर इसका दूसरा प्रभाव है कि एसिड रेन से जो होती है, पत्तों की जो ऊपरी परत होती है वो जल जाती है, क्योंकि एसिड रेन जो है सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल बनाता है, जो क्रॉप्स को जला देते हैं। मृदा पर भी है प्रदूषित वायु का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एसिड रेन जो होती है जो सॉइल को अधिक अम्लीय कर देती है, जिससे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स बह जाते हैं। मानव पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि प्रदूषित वायु से श्वास संबंधी बीमारियाँ हो जाती है, जैसे कि सांस लेने से फेफड़ों का कैंसर हो जाता है, किडनी को नुकसान पहुंचता है। प्रदूषित हवा से जो है आँखों में जलन भी हो जाती है। इसके मैनेजमेंट के लिए हमें ग्रीन फ्यूल का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि गोबर गैस का, बायोगैस का, प्राकृतिक गैस का, सीएनजी और एलपीजी का। प्रदूषित वायु से बचने के लिए हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, और ऐसे प्लांट्स को लगाना चाहिए जो हवा को शुद्ध करें, जैसे कि पीपल, बरगद, नीम, अशोक के पेड़। और हमें रसायनों का प्रयोग भी कम करना चाहिए, बल्कि इनकी बजाय हमें एंटीऑक्सीडेंट और न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग करना चाहिए। यदि खेत किसी इंडस्ट्री के पास है, तो हमें पत्तियों की सतह पर जमी हुई धूल को साफ करने के लिए स्प्रिंकलर इरिगेशन का उपयोग करना चाहिए। नोट्स अच्छे लगे हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।